उस आकृति का चयन करें जो निम्न समूह से संबंधित नहीं है, संबंधित नहीं होना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 1, 2, 3 और 4, ये 4 आकृतियाँ आपको दी गई है। ठीक, देखिए इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपके देखिए 2 तरीके हैं। वैसे तरीके तो आपके काफ़ी सारे हैं, लेकिन 2 तरीके हैं जो कि काफ़ी अच्छे हैं। ठीक, सबसे पहला तरीका है, तो आप यहाँ पर एक बात देखिएगा, यहाँ पर देखोगे तो ये आपका एक ट्रायंगल है। ठीक, अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर भी आप इस प्रकार से देखिए, यहाँ पर इस प्रकार से आप देखोगे तो यहाँ पर भी आपको एक ट्रायंगल की आकृति दिख रही होगी। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे तो देखिए यहाँ पर आप देखिए इस प्रकार से, तो आपको इस प्रकार से भी आपको एक ट्रायंगल की आकृति दिख रही होगी और एक यहाँ पर भी आपका एक ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको इस प्रकार से। ठीक, तो यहाँ पर भी आपको ट्रायंगल दिख रहा है। ठीक, यानी कि इसमें, इसमें और इसमें, इन तीनों में आपको ट्रायंगल दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको ट्रायंगल नहीं दिख रहा है। यहाँ पर कहीं भी आपको ट्रायंगल नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो हमारा सी हो जाएगा। अब दूसरा तरीका क्या है, तो वो चीज़ भी आप समझ लीजिए। जैसे कि हम यहाँ पर बोले हैं कि यहाँ पर देखिए ये वाली जो आकृति है उसमें 1, 2 और 3 भुजाएं हैं। कितनी भुजाएं हैं टोटल? 3 भुजाएं हैं। और अंदर देखोगे तो 1, 2 और 3 भुजाएं हैं, यानी कि ये क्या है, इक्वल है। ठीक, अब यहाँ पर देखोगे तो 1, 2, 3, 4 और 5, कितनी भुजाएं हैं टोटल? 5 भुजाएं हैं। कितनी भुजाएं हैं? 5 भुजाएं हैं। अब यहाँ पर देखोगे तो 1, 2, 3, 4 और 5, टोटल आपकी 5 भुजाएं हैं, सॉरी 5 आकृतियां हैं अंदर भी, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और 6, टोटल कितनी भुजाएं हैं? 6 भुजाएं हैं। आकृति देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, टोटल कितनी आकृति हैं? 6 आकृति हैं, यानी कि ये भी क्या है, इक्वल है। अब यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4, कितनी भुजाएं हैं? तो 4 भुजाएं हैं। आकृति कितनी बन रही हैं? 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पर इक्वल है, यहाँ पर इक्वल नहीं है, यहाँ पर इक्वल नहीं है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो अच्छे से समझ आ गया होगा। यहाँ पर सी कहाँ पर है, तो देखिए बी ऑप्शन में आपका सी है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है, देखिए बयान दिए गए हैं, कुछ शेर बाघ हैं, कुछ शेर बाघ हैं। उसके बाद बोला गया है कुछ बाघ हाथी होते हैं, सभी हाथी बंदर हैं, सभी बंदर मनुष्य हैं। ठीक, पहले सबसे पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। जैसे कि कुछ शेर बाघ हैं, सबसे पहले हमने बोला क्या है, शेर है, शेर है, ये शेर हैं। कुछ शेर बाघ हैं। ठीक, यहाँ पर हमने लिखा बाघ। ठीक, क्या लिखा, बाघ। कुछ शेर जो हैं वह क्या हैं, बाघ हैं। ठीक, अब इसके बाद बोला गया है कुछ बाघ हाथी हैं, तो बाघ जो हैं उनमें से कुछ बाघ जो हैं वह हाथी हैं। क्या हैं, हाथी। ठीक, कुछ बाघ जो हैं, कुछ बाघ जो हैं वह हाथी हैं। ठीक, इसके बाद बोला गया है सभी हाथी बंदर हैं, सभी जो ये हाथी हैं, सभी जो ये हाथी हैं, यह क्या हैं, ये सभी हाथी क्या हैं, तो ये बंदर हैं। क्या हैं, बंदर। सभी हाथी क्या हैं, बंदर हैं। अब इसके बाद बोला गया है कि सभी बंदर मनुष्य हैं, यानी कि सभी बंदर क्या हैं, मनुष्य हैं। मनुष्य, यानी कि सभी बंदर जो हैं और हाथी जो हैं वो सभी मनुष्य के अंदर आ जाएंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखिए बोला क्या गया है, हमसे डिस्कस दिया गया स्टेटमेंट क्या है। सबसे पहला स्टेटमेंट है कुछ मनुष्य बाघ हैं, कुछ मनुष्य बाघ हैं, यानी कि देखिए ये जो आपका पूरा एक गोला बना हुआ है वह मनुष्य का है, और यहाँ पर बोला गया था कुछ मनुष्य बाघ हैं, तो बाघ के अंदर थोड़ा सा आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ठीक, पहला हमारा स्टेटमेंट सही है। दूसरा वाला देख लेते हैं, कुछ बंदर बाघ हैं, तो कुछ बंदर जो हैं वो भी तो बाघ हैं। यहाँ पर देखिए कुछ बंदर जो हैं वह बाघ हैं। ठीक, तो यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा सही होता है, यानी कि दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो हमारे सही हैं। ठीक, यहाँ पर बोला कि नाइदर वन नॉर टू फॉलोस, यानी कि दोनों में से कोई भी सही नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर बोला गया कि सिर्फ दूसरा सही है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि पहला भी तो सही है। यहाँ पर बोला गया कि सिर्फ पहला सही है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बोथ 1 and 2 फॉलोस, यानी कि यहाँ पर पहला और दूसरा दोनों सही है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है
दिए गए विकल्पों में से संबंधित चुनिए। संबंधित क्या होगा, यानी कि इसका संबंधित यदि ये है तो इसका संबंधित क्या होगा। ठीक, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। हमेशा याद रखिएगा जब कभी भी आपको नंबरिंग दिखती है तो हमेशा ही नंबरिंग में एक बात याद रखिएगा कि हमेशा ही वहाँ पर देखिए या तो स्क्वायर, क्यू, पावर 4, इस प्रकार से पावर तो आपको सभी याद होनी चाहिए। ठीक, तो पावर के साथ कुछ ना कुछ ऐड हो रहा होगा या फिर माइनस हो रहा होगा या फिर इनटू या फिर डिवाइड। ये ट्रिक आप हमेशा लगाइए। अधिकतर जो क्वेश्चन होते हैं वो इसी से बनते हैं, या तो आपका स्क्वायर, क्यूब या फिर ऐसा ही पावर 4 या पावर 5 इस प्रकार से दिया गया होगा और उसमें कुछ ना कुछ जोड़ा जा रहा होगा, घटाया जा रहा होगा या फिर गुना किया जा रहा होगा या फिर भाग लगाया जा रहा होगा। ठीक, इस प्रकार के ज़्यादातर प्रश्न दिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यदि हम देखें इधर देखें और इधर देखें, ये आपकी दो साइड हैं, एक ये साइड है और एक आपकी ये साइड है। यदि हम इस साइड को देखें तो ये देखिए, ये 3 का क्यूब होता है, ये आपको अच्छे से पता होगा, ये आपका क्या होता है 3 का क्यूब होता है। और यहाँ पर हम देखें तो देखिए ये आपका क्या होता है, ये 4 का क्यूब होता है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए यदि हम 3 का क्यूब करते हैं तो आपका 27 बनता है। और इसी प्रकार से आप देखोगे तो यदि हम 4 का क्यूब करते हैं, 4 का क्यूब करते हैं तो कितना बनता है आपका 64 बनता है। और 64 में यदि हम एक जोड़ दें तो कितना बन जाएगा आपका 65 बन जाएगा। समझ आया होगा अच्छे से। यदि हम 4 का क्यूब कर दें तो कितना होता है आपका 64 होता है। और 64 में यदि हम एक जोड़ दें तो कितना बनेगा आपका 65 बनेगा। इसी प्रकार से हम यहाँ पर देखें, जैसे कि हमने यहाँ पर किया है वैसा ही सेम हमें यहाँ पर करना होगा। यहाँ पर 3 से हम 4 पर गए तो यहाँ पर हमें 4 से 5 पर जाना होगा। यदि हम 5 का क्यूब करते हैं, 5 का क्यूब करते हैं तो कितना हो जाता है 125। ठीक, अब हमने यहाँ पर क्या किया था, एक ऐड किया था, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे एक ऐड कर देंगे, एक ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 126। अब यहाँ पर आप देखिए सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखिए हमने 3 का क्यू था तो यहाँ पर 4 का क्यू था। यहाँ पर हमने क्या किया 3 के क्यू के बाद हमने ले लिया 4 का क्यू ले लिया, 4 के क्यू के साथ हमने एक ऐड कर दिया। तो इसी प्रकार से हम आगे बढ़े, 4 के क्यू के बाद हमने क्या ले लिया 5 का क्यू ले लिया और 5 के क्यू के साथ हमने एक ऐड कर दिया, हमारा आंसर आ गया 126। ठीक, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है एक्स की रैंक ऊपर से 15 भी है और कुछ मिलाकर कक्षा में 40 छात्र हैं। टोटल कितने हैं 40 छात्र थे। तो कक्षा में नीचे से एक्स की रैंक क्या होगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। अब ध्यान से समझिएगा, वैसे आप इस प्रश्न को जब सॉल्व करते हो तो उसमें आप क्या करते हो कि टोटल जो दिया गया होगा उसमें आप क्या करते हो टोटल ले लिया, टोटल में से माइनस कर दिया, कितने नंबर पर है 15 नंबर पर है तो आपने 15 को माइनस कर दिया। अब इसके बाद क्या किया आपने एक जोड़ दिया। ठीक, इस प्रकार से आपने कर दिया। तो देखिए ये रट्टा मारने का एक तरीका होता है। इस प्रकार से आप देखिए शॉर्ट ट्रिक से आप कर रहे हो वो अच्छी बात है, लेकिन आपको तरीका आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि जो तरीका सही क्या होता है। ठीक, जैसे कि हम यहाँ पर बोलें कि जैसे कि हमने यहाँ से स्टार्ट किया, ध्यान से समझिएगा, यहाँ से हमने स्टार्ट किया। देखिए वो ऐसा ही बोला जा सकता है कि दाएं से बाएं और ऐसा ही बोला जा सकता है कि ऊपर से नीचे। यहाँ पर ऊपर से नीचे बोला गया है तो हम इस प्रकार से रख लेते हैं। हम बोलते हैं कि यहाँ पर ये जो नंबरिंग है यहाँ पर ये 1 से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर टोटल आपका 40 तक है। यहाँ पर 1 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर टोटल 40 तक है। अब x जो है वह कितने नंबर पर बैठा हुआ है 15वें नंबर पर बैठा हुआ है। यानी कि x यहाँ से आया, हमने मान लिया कि यहाँ तक क्या है कि यहाँ तक 15 नंबर है, यहाँ तक क्या है 15 नंबर है। अब 15 नंबर से जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कितने नंबर हो जाएगा 16 नंबर हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, यहाँ तक हमने बोला कि यहाँ पर तो देखिए x बैठा हुआ है, यहाँ पर x बैठा हुआ है तो ये तो 15 नंबर पर बैठा हुआ है ऊपर से नीचे। अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर यदि 15 नंबर से नीचे जाएंगे तो यहाँ पर 16 हो जाएगा। अब इसी प्रकार से यदि हम चलते जाएंगे तो यहाँ 40 तक पहुँच जाएंगे, 15 से लेकर 40 तक। ठीक, अब यहाँ पर यदि हम बोलें कि 1 से 15 तक तो यहाँ पर ये कंप्लीट होता है, लेकिन यदि अब 15 के बाद की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं 15 के बाद की बात कर रहे हैं, तो 15 के बाद की बात करेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी जो होगी, यानी कि यहाँ से हम काउंट करेंगे क्योंकि 15 को हमें माइनस करना होगा। तो ये टोटल कितने हो जाएंगे, तो ये आपके टोटल हो जाते हैं 25 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 25 हो जाएंगे। यहाँ से देखा जाए तो यहाँ तक 16 नंबर तक जो लोग बैठे हुए हैं वो कितने बैठे हुए हैं 25 बैठे हुए हैं। हमने इस यहाँ तक 25 क्यों नहीं लिया, क्योंकि हम एक ही नंबर को 2 बार काउंट नहीं कर सकते। अब एक नंबर को हमने 15 नंबर पर ऐसे काउंट कर लिया तो 16 नंबर से ही स्टार्ट होगा।
आपको अच्छे से पता है। तो 16 नंबर से लेकर 40 तक कितने हैं, टोटल 25 है, और 25 और 15 टोटल कितने होता है, 40 होते हैं। अच्छे से समझ आ गया होगा। अब उसने बोला है तो कक्षा में नीचे से एक्स की रैंक क्या है। तो यहाँ से यहाँ तक हमने देखा तो 16 नंबर तक तो आपका 25 बन रहा है। हमसे पूछा गया था कि एक्स कहाँ पर है, तो एक्स एक पॉइंट आगे बढ़ेगा तो 25 के स्थान पर कितना हो जाएगा, 26 नंबर पर हो जाएगा। अच्छा, ये समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया तो दोबारा समझ लीजिए। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने बोला कि ये आपका 15 नंबर है तो एक्स यहाँ पर बैठा हुआ है। अब 15 नंबर के जब कभी बाद में आप काउंट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 16 नंबर है यहाँ पर आपका 16 नंबर हो जाएगा। अब 16 नंबर के बाद यहाँ से लेकर 15 नंबर के बाद जब आप देख रहे हो तो नीचे कितने नंबर बचेंगे आपके, 40 तक हैं तो आपके 25 नंबर बचेंगे। इसको तो हम काउंट नहीं कर सकते क्योंकि ये तो हमने ऊपर से नीचे तक काउंट कर लिया। अब यहाँ से अब यदि हमें काउंट करना है नीचे की साइड में तो अगले नंबर से काउंट करना होगा, क्योंकि हम गिनती भी पढ़ते हैं तो एक के बाद एक नहीं बोलते हैं, हम एक के बाद दो बोलते हैं। एक के बाद कभी भी एक नहीं बोला जाता है, एक के बाद हमेशा ही दो बोला जाता है। ठीक, तो इसी के बाद यदि हम आगे काउंट करेंगे तो 15 के बाद हमें 16 में काउंट करना होगा। तो 16 के बाद या 15 के बाद यानी कि 16 से हम देखेंगे तो टोटल आपके 25 लोग होते हैं यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल आपके 25 लोग होते हैं। उसने बोला कि नीचे से कौन सा स्थान है एक्स का, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 16 नंबर तक तो आपके 25 होते हैं। एक नंबर यहाँ काउंट होगा तो टोटल कितने हो जाएंगे, 26 हो जाएंगे। ठीक, अब इसी प्रकार से आप यहाँ पर कर सकते हो। 40 में से आप 15 माइनस करोगे तो कितने बचेंगे, आपके 25 बचेंगे, और 25 में यदि आप एक ऐड कर दोगे तो टोटल कितने हो जाएंगे, 26। ठीक, तो यानी कि नीचे से स्थान कौन सा है उसका 26वां स्थान है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, अच्छा, ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए पद के लिए सही दर्पण छवि को दर्शाता है। ठीक, सही जो है उसे दर्शाता है। अब यहाँ पर आप एक बात याद रखिएगा, जब कभी भी आपको दर्पण से प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको एक बात याद रखनी है, जब कभी कोई भी नंबर वगैरह दिए गए हों तो वहाँ पर कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है। सबसे पहला नंबर जो पॉइंट है वो ये है कि जब कभी भी कोई भी आपका नंबर वगैरह कुछ भी आपका दिया हुआ है तो जो आपका दर्पण के पास होगा वह दर्पण के लास्ट में पहुंच जाएगा। यानी कि दर्पण के पास कौन है, यहाँ पर आई है, तो यह क्या होगा, सबसे फर्स्ट में पहुंच जाएगा। दर्पण में जब हम देखेंगे तो यहाँ पर आई जो होगा वह सबसे फर्स्ट नंबर पर पहुंचेगा। ठीक, यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर लास्ट में लिखा हुआ है तो वहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट नंबर पर दिखेगा आपको। ठीक, दूसरा पॉइंट है, कभी भी दर्पण में जो भी आपके नंबर होते हैं, तो जैसे कि हमने बोला कि ये आपका एक नंबर है, इस प्रकार से एफ लिखा हुआ है। यदि एफ इस प्रकार से लिखा हुआ है तो दर्पण में जो दिखेगा वो उल्टा दिखेगा। इस प्रकार से जो भी नंबर होगा वह दाएं या बाएं मुड़ सकता है, लेकिन कभी भी उल्टा नहीं दिखेगा। क्या, उल्टा नहीं दिखेगा। तीसरा पॉइंट यह है कि कभी भी आपको कोई उल्टा नंबर दिखता है, जैसे कि हम यहाँ पर बोलें कि ये आपका टी है। अब टी को आप कैसे भी मोड़ लीजिए, आप इधर से मोड़ लीजिए या इधर से मोड़ लीजिए, मुड़ेगा तो ऐसा ही रहेगा। लेकिन कभी भी वो ऐसा नहीं बनेगा, वह ऐसा ही रहेगा। जैसे कि टी हुआ, यू हुआ, ओ हुआ, तो ये कुछ ऐसे नंबर हैं जो कि आपके वैसे के वैसे ही रहते हैं। ठीक, लेकिन कभी भी कोई भी नंबर आपका इस प्रकार से पलट सकता है, दाएं से बाएं इस प्रकार से पलट सकता है, लेकिन वो कभी भी उल्टा नहीं होगा। क्या, वह कभी भी उल्टा नहीं होगा। ठीक, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक, तो यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले हमें देखना है कि सीधे नंबर कहाँ पर दिख रहे हैं आपको। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ये एन है, ये आपको सीधा दिख रहा है। सबसे पहली चीज़ तो आप यही देखिए कि दर्पण के पास वाला जो नंबर होगा वह सबसे स्टार्टिंग में दिखेगा। क्या, सबसे स्टार्टिंग में दिखेगा। यहाँ पर ये जो आपका लास्ट है ये आपका स्टार्टिंग में दिखेगा। तो स्टार्टिंग में क्या होगा, आई और 3। ठीक, आई और 3 कहाँ पर है, तो देखिए यहाँ पर आई एन है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपका आई एन है तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपका आई थ्री, तो यही आपके सही आंसर होंगे। इन दोनों में से ही आपका एक सही आंसर होगा। अब आपको देखना है कोई उल्टा नंबर तो नहीं है। जो भी आपका उल्टा नंबर होगा उसे आप कैंसिल कर देंगे, जो होंगे आपके सीधे वही आप रखेंगे। ठीक, यहाँ पर देखिए यहाँ पर टी जो है वह आपका उल्टा लिखा हुआ है, उल्टा नहीं होगा, वह इधर उधर पलट सकता है। और टी तो कभी भी जैसा भी लिख लीजिए वह आपका वैसा ही रहेगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही गलत हो जाएगा। यहाँ पर ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत, तो हमारा सही आंसर क्या होगा, सी होगा। ठीक, अब इसे चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर आई है तो आई जैसा होगा वैसा ही रहेगा वो। ठीक, यहाँ पर 3 है, इधर मुँह है तो उधर मुँह हो जाएगा। तो देखिए उधर की साइड में मुँह है, सही है। आर जो है वह उधर की साइड मुँह है तो इधर की साइड मुँह हो जाएगा। तो इधर की साइड मुँह हो रहा है, ठीक है। अब इसके बाद यू है तो यू को कैसे भी लिख लीजिए, वो आपका वैसा ही रहेगा। ठीक, वो यही रहेगा, लेकिन उल्टा नहीं होगा। हमेशा याद रखिए उल्टा नहीं होगा। अब टी जो है वो जैसा होगा वैसा ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये भी आपका वैसा ही रहेगा। ठीक,
अब यहाँ पर वन जो लिखा हुआ है इसका इधर मुंह है तो उधर मुंह हो जाएगा, तो उधर मुंह हो गया तो ये आपका ये दीर्घ है। ठीक, इसका टी जो है वो आपका जैसा कि तैसा ही रहेगा। एस जो है इसका देखिए, एस का जो है इधर की साइड में मुंह है ऊपर से, तो ऊपर से इधर की साइड में मुंह हो जाएगा, ऊपर से इधर की साइड हो रहा है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। एन जो है यहाँ पर देखेंगे तो एन जो है ये वाला जो हिस्सा है, नीचे से ऊपर जाने वाला जो हिस्सा है वह इधर की साइड हो जाएगा। तो देखिए नीचे से ऊपर जाने वाला जो हिस्सा है वह इधर की साइड हो गया, तो ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक, एन का आपको याद रखना है। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या है आई, तो आई आपका जैसे भी लिख लीजिए वो वैसा ही रहेगा, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, यहाँ बोला गया है उस विकल्प को चुनिए जो दी गई आकृति में सही ढंग से फिट होगा। यहाँ पर कौन सा फिट होगा? यहाँ पर ये आपका एक पजल है, यहाँ पर ये तीनों आपके बने हुए हैं, यहाँ पर कौन सा आएगा इसमें से, इन दोनों चारों में से वो हमें यहाँ पर बताना है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को जब कभी भी आपको सॉल्व करना है तो देखिए वहाँ पर हमेशा ही क्या होता है कि आपकी दो या तीन या चार इस प्रकार से आकृतियाँ बनी हुई होती हैं। ठीक, अब आपको क्या करना है कि उन्हीं आकृतियों को फॉलो करना है। सबसे पहले देखें तो यहाँ पर देखिए इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाइए, फिर इस पॉइंट को मिलाइए, और यहाँ पर देखिए यहाँ से इस पॉइंट को मिलाया जा रहा है, तो यहाँ पर 100% कन्फर्म है कि ये वाले जो आपके पॉइंट है मध्य बिंदु जो हैं ये सारे ही आपके मिलाए जाएंगे। यानी कि हम यहाँ कह सकते हैं कि ये आपका इस प्रकार से यहाँ पर एक मध्य बिंदु मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ पर आए, फिर यहाँ पर आ गए, फिर यहाँ पर आ गए और यहाँ पर आ गए, इस प्रकार से ये मध्य बिंदु मिल गए। ठीक, अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप देखोगे तो देखिए यहाँ से यहाँ पर गए और यहाँ पर आ गए, और इसी प्रकार से नीचे वाले में देखा तो यहाँ से हम यहाँ पर आए और यहाँ पर चले गए। ठीक, तो यहाँ पर ही आपका एक इस प्रकार की डायग्राम बन रहा है, इस प्रकार से आपका एक डायग्राम बन रहा है। ठीक, इस प्रकार से बन रहा है। अब यहाँ पर देखोगे तो इसी प्रकार से बन रहा है, तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर भी तो इसी प्रकार से बनेगा। यानी कि हम यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पर एक मध्य बिंदु को लेकर हमने यहाँ से एक रेखा यूँ खींची और एक रेखा इस प्रकार से यूँ खींची। ठीक, अब आप यहाँ पर देख लीजिए एक लाइन आपकी यूँ जानी चाहिए और यहाँ पर नीचे से यूँ ऊपर की साइड जाना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर देखिए नीचे से ऊपर की साइड जा रहा है, नीचे से ऊपर की साइड जा रहा है, लेकिन यहाँ पर ऊपर से नीचे आ रहा है, तो ये आपके दोनों गलत हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए लाइन कहाँ पर बनेगी, इस वाले से इस वाले की ओर, तो यहाँ पर लाइन देखिए इस वाले से इस वाले की ओर यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर इस वाले से इस वाले की ओर है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर सी हमारा सही हो जाएगा। और सी किस विकल्प में है, तो यहाँ पर ए जो है उसमें आपका सी दिया हुआ है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर, यहाँ बोला गया है दिए गए आरेख में त्रिभुज उन लोगों के समूह को दर्शाता है जिनके पास कार है। क्या है? कार है। उसके बाद बोला गया है कि वर्ग जो है वह उन लोगों के सेट का प्रतिनिधित्व करता है जिनके पास एक घर है। क्या है? उनके पास घर है। ठीक, इसके बाद बोला गया है और सर्कल उन लोगों के सेट का प्रतिनिधित्व करता है जिनके पास सोना है। क्या है? सोना है। अब इसके बाद बोला गया है कि उन लोगों का कुल सदस्य जिनके पास तीनों में से केवल एक ही है, केवल एक ही है, उनके पास सिर्फ एक ही चीज़ होनी चाहिए, यह है या फिर वह उनके पास घर होना चाहिए या फिर कार होनी चाहिए या फिर सोना होना चाहिए। सिर्फ एक ही चीज़ होनी चाहिए, उनके पास दो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर देखिए एक हो जाएगा आपका फर्स्ट, यानी कि एक हो गया आपका फर्स्ट हो गया, और एक यहाँ पर देखोगे तो एक अलग हो रहा है, ये वाला आपका अलग हो रहा है, ये कितना है आपका 6। ठीक, तो एक हो जाएगा आपका 6 और एक हो जाएगा आपका यहाँ पर देखिए ये भी आपका अलग है, तो ये हो जाएगा आपका 7। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 6 7। तो 1 6 7 कहाँ पर है? तो देखिए 1 6 7, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा।